गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपको हमने पढ़ाया था पार्टिसिपल के बारे में, लेकिन डिफाइन नहीं किया था क्या है, किस प्रकार से है। हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। तो आज आपको पहले डिस्कस करते हैं पार्टिसिपल और जीरंड के बारे में। पार्टिसिपल क्या है और जीरंड क्या है, इसके बारे में पहले आपको बताते हैं, फिर इसके बाद आगे पढ़ाएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। इन तीन के बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। देखते हैं। नंबर 1 डालना है, हेडिंग है बेटा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हेडिंग पड़ेगी। उसी के आगे जो कल वीडियो पढ़ा था उसी के आगे आपको इसको फेयर में करना है, ठीक है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है समझो और अच्छे सीखो। हिंदी में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं हिंदी में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, ठीक, हिंदी में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, उनमें कर ता हुआ, ये अलग अलग वर्ड लिख रहे हैं हम, ता हुआ, वाला, पढ़ते पढ़ते, घूमते समय, ये शब्द पहचान के रूप में होते हैं। यह शब्द पहचान के रूप में होते हैं। यह शब्द पहचान के रूप में होते हैं, ठीक है ना। ऐसी क्रियाओं को प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसी क्रियाओं को प्रेजेंट पार्टिसिपल समझा जाता है। तथा अंग्रेजी में इनके लिए क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्रिया की दो क्या लिखा हुआ है समझो पहले। हिंदी में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, उनमें कर अर्थ निकलेगा ता हुआ, वाला, पढ़ते पढ़ते, घूमते समय, यह शब्द पहचान के रूप में होते हैं। ऐसी क्रियाओं को प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आते हैं और इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय उनमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो सेंटेंस देखो और समझो कितनी आसानी से। जो लोग कहते थे कि पार्टिसिपल बहुत हुआ है, मुझे आएगा नहीं,
समझ में नहीं आएगा। कितनी आसानी से आज पार्टिसिपल आपको आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये शोर सुनकर समझिएगा और लिखिएगा, देख कर लिखिएगा। शोर सुनकर मैं बाहर आया। अब देखो शोर सुना और मैं बाहर आ गया, एक काम के बाद दूसरा काम होना, मैं बाहर आ गया। समझो बच्चों, क्या लिखा है? शोर सुना और मैं बाहर आ गया। ठीक। हियरिंग द नॉइज, हियरिंग दो लिखा ना, कर लिखा ऊपर, कर सुनकर, जब शब्द में ही आएगा हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर, नॉइज, मैं बाहर आ गया। ठीक। आई केम आउट, मैं बाहर आ गया। ये सीख लो, आपको इंग्लिश बोलना भी काफ़ी आ जाए बेटा। सामान्य भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं क्या? शोर सुनकर मैं बाहर आ गया, या भीड़ देखकर मैं बाहर आ गया। कोई शब्द मिल जाए, जैसे दूसरा दिया गया है, मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद होता है। मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद होता है, सबको पसंद होता है। अब देखो क्या लिखा? ता हुआ, ध्यान रखिएगा। मुस्कुराता हुआ शब्द आ रहे हैं, देखो मुस्कुराता हुआ चेहरा, स्माइलिंग फेस, क्या होता है? मुस्कुराता हुआ चेहरा, स्माइलिंग फेस सबसे अच्छी पहचान है बेटा ये। और ये टॉपिक आपको फर्स्ट ईयर मिलेगा, इंटर मिलेगा और आगे भी मिलेगा। ठीक है, समझ लो। स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा, लाइक्ड एवरीवन, इज लाइक्ड बाई ऑल, सभी के द्वारा या सभी को अच्छा लगता है। और देखो बेटा एग्जाम्पल देख लो अच्छे से। और पढ़ते रहो बेटा। 2-4-6 दिन में ऑफलाइन क्लास चालू होगी, आपको वीडियो में मालूम पड़ेगा। अगर उसके बाद भी कोई समस्या है तो वो आपकी दूर हो जाएगी, लेकिन जितना पढ़ाया गया है उतने नोट्स ज़रूर तैयार कर लेना। जितना पढ़ाया गया है नोट्स बच्चे भेज भी रहे हो और साथ में प्रिपेयर भी करना। अगर इनकेस कोई चीज़ नहीं आई होगी तो तुरंत बता देंगे, वो चीज़ आपको आ भी जाएगी। कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा आ जाए। मगर मान लिया कभी होता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है या कंसंट्रेट नहीं हुआ, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, तो इसमें टेंशन लेने जो नहीं है, हमने पढ़ा तो है भाई। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं भाई अब उनको हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा, आप लोग इंग्लिश में बहुत आगे हो गए हो, गारंटी से कह रहा हूँ। और बहुत कुछ आपको आ जाएगा, बस इसी नियम से पढ़ते रहो और सीखते रहो। भौंकने वाले कुत्ते, है वो भौंकने वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी ही काटते हैं। कभी कभी आ गया ना, कभी कभी ही काटते हैं। ठीक है, जो कुत्ते भौंकते हैं। ठीक। बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, सेल्डम माने कभी कभी, सेल्डम बाइट, कभी कभी, सेल्डम बाइट, कभी कभी काटते हैं, रोज नहीं काटते हैं भाई, नहीं भौंकाव काट दिया। ठीक है ना। पढ़ते पढ़ते वह थक गया था, देखने में लग रहा है पास्ट का है, लेकिन पढ़ते पढ़ते लिखा है ना, पढ़ते पढ़ते वह थक गया था।
पढ़ते पढ़ते वह थक गया था। ठीक, वाइल रीडिंग ही गॉट टायर्ड, वाइल रीडिंग पढ़ते हुए, वाइल रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहे हैं, ये बनना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, ही गॉट टायर्ड, ही गॉट टायर्ड। पांचवा देखो, बाग में खेलते समय, बाग में खेलते समय वह गिर पड़ा था, वह गिर पड़ा था। While playing in the garden, while playing in the garden, while playing in the garden, ठीक, while playing in the garden, he fell down, he, वह गिर गया था। ठीक, छठवां देखो, मैंने एक भिखारी को, जितने अच्छे एग्जाम्पल सीखोगे उतनी अच्छी आ जाएगी। मैंने एक भिखारी को, मैंने एक भिखारी को सड़क के किनारे बैठा देखा, बैठा देखा। ठीक, मैंने एक भिखारी को सड़क किनारे बैठा देखा। अब जो मैंने एक भिखारी को देखा, सींग, ठीक है, आई सा अ बेगर, मैंने देखा, आई सा अ बेगर, कहाँ देखा था? सड़क के किनारे। सिटिंग बाय द रोड क्या होता है? सिटिंग बाय द रोड, सिटिंग बाय द रोड। देखो इतने सेंटेंस से आपको ये समझ में आ गया होगा, जिन शब्दों के साथ में कहा उन शब्दों से आपका ये बन रहा है। ये हुआ आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नोट कर लीजिए। ठीक है, इसकी वो देखो आगे, ठीक, फिर लिखा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता है देखो जरा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, अब होता है पास्ट पार्टिसिपल। हिंदी की क्रियाओं में, हिंदी की क्रियाओं में जिन के अंत में जिनके अंत में हुआ आता है। क्या आता है? हुआ। हुआ आता है। वे क्रियाएं पास्ट पार्टिसिपल कहती। हुआ, वह क्रियाएं, वह क्रियाएं, वह क्रियाएं पास्ट पार्टिसिपल कहलाती हैं। बच्चों ये पढ़ लो, कोई पढ़ाएगा नहीं, गारंटी से कह रहे हैं, किसी के स्कूल में अगर पढ़ाया जाए, पास्ट पार्टिसिपल कहलाती हैं।
पास्ट पार्टिसिपल कहलाती हैं। देखो हिंदी की क्रियाओं में अभी तक कर था, पढ़ते पढ़ते, घूमते घूमते, ता हुआ, अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो आईएनजी लगाते हैं। अब हिंदी की क्रियाओं में अंत में अगर हुआ आता है, क्या आता है बेटा, हुआ आता है, तो वह क्रियाएं पास्ट पार्टिसिपल कहलाती हैं और इन क्रियाओं के अंत में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। जो शब्द पास्ट पार्टिसिपल जो शब्द पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें यह व्यक्त होता है, उसमें यह व्यक्त होता है कि कोई कार्य बीते हुए समय में, कोई कार्य बीते हुए समय में, बीते हुए समय में बीते हुए समय में समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है और उस कार्य का उसके बाद कोई प्रभाव नहीं है। उसके बाद कोई प्रभाव नहीं है। इंग्लिश बनाते समय ऐसे वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हिंदी की क्रियाओं में अंत में हुआ शब्द, ठीक है। अब देखना, अगर हुआ शब्द आ जाए समझना कौन सा है, पास्ट। कैसे, मैंने एक जलता हुआ मकान देखा, मैंने एक जलता हुआ मकान देखा। देखो आया हुआ, ठीक है। तो आई सा क्या होगा, आई सा अ बर्निंग हाउस। ठीक, क्या हुआ, जलता हुआ। तो जलता हुआ, ता हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये दिखा दे रहे हैं अंतर क्या है। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल में और पास्ट में क्या अंतर है। देखो ये, मैंने एक जलता हुआ देखा, मैंने एक जला हुआ देखा। बात समझना, जलता हुआ मतलब कि आपकी आँखों के सामने मैंने एक जलता हुआ मकान देखा, तो वो आपकी आँखों के सामने जल रहा है। फिर कहा मैंने एक जलता हुआ देखा, जला हुआ और जलता हुआ दोनों में अंतर है। जला हुआ मतलब कि वो जल चुका है, अब कोई मतलब नहीं, अब कुछ कर सकते नहीं है। और जलता है तो शायद उसमें हम लोग आग बुझा सकते हैं। तो मैंने एक जला हुआ मकान देखा, मैंने एक, समझिएगा, मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल है, जला हुआ मकान देखा। मैंने एक जला हुआ मकान देखा। बच्चों समझना बेटा कि मैंने एक जलता हुआ मकान देखा, फिर कह रहे हैं मैंने एक जला हुआ मकान देखा।
बच्चों जब जला हुआ देखा ना तो हम लोग कुछ कर सकते नहीं हैं। मतलब ये है कि कोई चीज़ बर्बाद हो चुकी है, समझना। जब जल चुका है तो उसमें अब कुछ बचा नहीं, हम कुछ भी कर सकते नहीं हैं। लेकिन अगर जलता हुआ मकान देखते तो हम लोग उसमें फायर ब्रिगेड को या अपने हाथ से पानी डाल के बुझा सकते थे। तो वही कहा है, आई सा बर्निंग हाउस, मैंने जलता दिखा, और आई सा बर्न्ड हाउस, ठीक है। आई सा बर्न्ड, BURNT, बर्न्ड हाउस, दोनों में अंतर है, समझ लीजिएगा। आई सा बर्न्ड हाउस, मैंने जला हुआ मकान देखा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। अभी और एग्जांपल देते हैं बेटा, ठीक है, समझिएगा। तीसरा देखो, हारे हुए सैनिक वापस आ गए। हारे हुए सैनिक वापस आ गए। वापस आ गए, ठीक है। हारे हुए, हार चुके थे, अब कुछ कर सकते नहीं हैं, ठीक। तो डिफीटेड सोल्जर्स, केम बैक, ठीक। डिफीटेड सोल्जर्स केम बैक, वह अपने थके हुए कदमों से और ना चल सका। वह अपने थके हुए कदमों से और ना चल सका। He could not walk, वह चल ना सका। anymore, with his tired steps. नंबर 3, परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा, हिंदी में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, हिंदी में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ कर, करके या करने के बाद जुड़ा रहता है, ठीक। ये क्रियाएं परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाती हैं। इससे यह व्यक्त होता है कि
होता है कि कार्य करने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ किया गया। के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके लिए हैविंग मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। ठीक है ना, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखो पत्र लिखने के बाद सॉरी, पत्र लिखने के बाद उसने उसे डाक में डाल दिया। उसने उसे डाक में डाल दिया। उसने उसे डाक में डाल दिया। क्या होगा? हैविंग रिटन अ लेटर। हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट। ही पोस्टेड इट। उसने उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। फिर देखो, खाना खाने के बाद वह स्कूल गया। Having taken food, he went to school. तीसरा देखो, काम समाप्त करके वह सो गया। ठीक है, समझिएगा, काम समाप्त हुआ और वह सो गया। खाना खाने के बाद वह स्कूल गया। एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है। पत्र लिखने के बाद उसने उसे डाक में डाल दिया। बच्चों एक बात समझो, एक कार्य के बाद जब दूसरा कार्य हो रहा है तो हम क्या करें? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग रिटन अ लेटर। पत्र लिखने के बाद ही पोस्टेड इट। उसने उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। खाना खाने के बाद वह स्कूल गया। भाई पहले खाना खाया फिर स्कूल गया, तो एक काम पहले क्या हुआ? खाना खाना हुआ, फिर क्या हुआ? स्कूल गया। तो हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्कूल। काम समाप्त करके वह सो गया। आफ्टर फिनिश्ड वर्क हैविंग फिनिश्ड
हैविंग फिनिश द वर्क, ही स्लेप्ट, वह सो गया। फिर लिखा हुआ है पत्र लिखकर उसने यह चपरासी को दे दिया, चपरासी को दे दिया। चपरासी को दे दिया। हैविंग रिटन अ लेटर, हैविंग रिटन अ लेटर, हैविंग रिटन अ लेटर। हेलो, हाँ हेलो, आ रहे बाईपास में 5 मिनट को, ठीक है, बाईपास पे आ रहे 5 मिनट को, ठीक है, कोचिंग पास में तो आ रहे 5 मिनट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? हैविंग रिटन अ लेटर ही गेव इट टू द प्यून, ठीक, ही गेव इट टू प्यून। समझिए, पत्र लिखकर उसने इसे चपरासी को दे दिया। तो पत्र लिखा और चपरासी को दे दिया, एक काम के बाद दूसरा काम कर लिया, ठीक। ठीक, पत्र लिखने के बाद उसने उसे डाक में डाल दिया। ये हो गया हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये था परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट क्या था? वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली थी, जब हुआ आए, ठीक है, और जब ता हुआ आए तो प्रेजेंट होता है। जब ता हुआ आएगा तो क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने जलता हुआ मकान देखा, तो आई सीइंग द बर्निंग हाउस, आई सा बर्नड हाउस। मैं जलता हुआ देखा और जला हुआ देखा, दोनों में डिफरेंस है। तो हमने आपको ये पढ़ाया कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड योर एज वेल एज क्लॉज के लिए भी। इसको लिख लेना, कल आगे आपको इसके एक्सरसाइज देंगे, ध्यान रखना। इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल की आज देने ना, कल देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की आपको घर से एक्सरसाइज करनी होगी। अभी तो केवल आपको हमने समझाया है, इसकी एक्सरसाइज घर से करने के लिए कल देंगे, ठीक है, कल देंगे और नया पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए आप घर में पढ़िए, जो ना आए पूछिएगा और जो आगे होगा वो चलता रहेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है ना। तो इतना पढ़ के कल तैयार करो, जो ना आए पूछना, ठीक। 3 थे, कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। आज हमने तीनों पढ़ लिए, कल आगे। और एक बात, जितना पढ़ाया गया है ये सब काम फेयर कॉपी का है, कुछ भी रफ कॉपी का नहीं है, कुछ भी रफ कॉपी का नहीं है, सभी काम फेयर का है, कोई भी रफ का नहीं। तो आप लोग फेयर करो और इसको आगे पढ़ते रहो, ठीक, ठीक है बेटा। आज इतना ही रखो, बाकी कल आपको नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ें बताएंगे। बाय बाय।